नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या नहीं। आज हम मौजूद हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहां पर 2025 डिग्री शो यहां पर मुनक्किद किया जा रहा है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने अपनी 4 साल की जो मेहनत है वो किस अंदाज में यहाँ पर पेश किया है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं आज उनकी मेहनतों का जो सिला यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर फ़ाइन आर्ट्स, फिल्म मेकिंग, प्रिंट मेकिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म का आर्ट वर्क किया गया है। अगर हम इस आर्ट वर्क की बात करें तो स्टूडेंट्स का जिस शानदार तरीके से ये नमूना है इंतहाई शानदार है। और नाज़रीन यहाँ पर हम स्टूडेंट से बात करेंगे उन्होंने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया। वाइस चांसलर साहब से बात करेंगे कि ये जो आज की जो नुमाइश है इसके बारे में उनका क्या कहना है और यहाँ पर उनका 4 साल का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जहाँ पर 2025 का जो डिग्री शो है वो इनकाद किया गया और हमारे साथ जो हैं वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स सैयद मुर्तज़ा जाफरी साहब मौजूद हैं। सर से हम बात करेंगे आज का जो डिग्री शो हुआ है। सर, ये बच्चों की मेहनत का दिन है तो और ख़ासकर जो NCA से जो निकलते हैं वो पूरे पाकिस्तान में सर एक मुकाम हासिल करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सर जो आज का डिग्री शो है और बच्चों और वालिदैन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन जी स्टूडेंट्स ने बहुत एफर्ट की होती है अपने इंटायर जो उनका टाइम है 4 साल और ख़ास तौर पे 1 साल जो थीसिस का ईयर है, तो ये उनका फिर ये कल्मिनेशन है सारा उनका जो विजुअल एक्सपीरियंस है, उनकी जो स्किल है, उनकी जो महारत है और इसी की बुनियाद पे उन्हें असेस किया जाता है और डिग्री अवार्ड की जाती है। और ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन है और एक ही छत के नीचे आपको इतना ज़्यादा आर्ट वर्क, ये लाहौर में भी एक बड़ा इवेंट काउंट किया जाता है क्योंकि इतना आर्ट वर्क एक ही जगह पे और बड़ा फ्रेश। और दूसरी इसमें कमाल की चीज़ ये है कि NCA में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ लाहौर या कराची के नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही होती है, चारों प्रोविंसेस और इवन ये फाटा, AJK, गिलगित। तो ये इस हवाले से बहुत एक बानेखेज़ एक एग्जीबिशन होती है कि जिसमें एक मल्टी कल्चरल जो अप्रोच है स्टूडेंट्स की और वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अच्छा सर, आपने बड़े शानदार बताया कि मल्टी कल्चरल जो वो यहाँ पर वो देखने में मिलता है हमें सर यहाँ पर। अगर सर आप एज ए VC यहाँ पर समझते हैं जो आपका जो पसंदीदा है सर शोबा वो कौन सा है और उसके अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सर उन्होंने कहाँ पर अपनी खदमात अंजाम देना सर? देखिए NCA में हमारे यहाँ अगर मुझे आप ये कहें तो हमारे पास जैसे फ़ाइन आर्ट्स का जो शोबा है उसमें पेंटिंग, स्कल्पचर, ये प्रिंट मेकिंग और मिनीचर पेंटिंग, क्योंकि विजुअल के हवाले से जो तस्वीर है वो तो इस डिपार्टमेंट में बनती है। लेकिन फिर जो टेक्सटाइल है, आप सेरेमिक्स है, जैसे स्कल्पचर और सेरेमिक्स पे कम फ़र्क है। अब आर्किटेक्चर जैसे है, अब आर्किटेक्चर का जो एक जिनका इंटरेस्ट है बिल्डिंग का, उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक लोगों का एक रवैया, जो व्यूअर है वो क्या देखने आया है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि व्यूअर को यहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको, एक आर्किटेक्चर से लेके स्कल्पचर से एक मिनीचर पेंटिंग तक एक वैरायटी है उसमें। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइएगा सर, हमारे जो खासकर स्किल्स बेस्ड, क्योंकि ये तो 4 इयर्स प्रोग्राम ये होता है, तो सर हमारे जो ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं जहाँ पर सर उनको कुछ ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं और वो उनको ईजी अफोर्ड भी कर सके और उनकी सर एक महारत भी आ सके, तो सर इसके लिए NCA क्या कर रहा है? देखिए जी NCA में आपने देखा होगा हमारे लास्ट 10 ईयर से शॉर्ट कोर्सेज बहुत ज़्यादा तादाद में हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हो रहे होते हैं, यहाँ पे भी हो रहे होते हैं। उसमें 6 डेज से लेके 6 मंथ तक के कोर्सेज हमारे पास हैं, जिसमें अगर जिनके पास इतना वक्त नहीं है देने के लिए ईयर्स में या फिर मंथ्स में, तो हमारे समर कैंप भी चल रहे होते हैं। तो उसमें तमाम ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें वो दस्तयाब हैं, यानी ड्राइंग से लेके इवन शॉर्ट फिल्म तक और तमाम कोर्सेज हम शॉर्ट कोर्सेज यहाँ दस्तयाब। इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है अपने नाज़रीन को बताने के लिए कि सर उसमें मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड होगी और किस तरीके से सर वो यहाँ पर आ सकते? देखिए जी एजुकेशन तो हमारे यहाँ रिक्वायर्ड है ही नहीं है, खासतौर पे सर एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं शॉर्ट कोर्सेज में। देखिए उसका उससे क्या ताल्लुक है, एक स्किल के लिए आया है और उसके लिए अब यहाँ पे अब देखिए 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक का बच्चा हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज में आता है। 8 साल से लेके 80 साल तक का सर बच्चा आप कह रहे हैं? जी वो है। जब स्टूडेंट हो गया सर, वो 60 साल का हो चाहे 10 साल का हो, तो स्टूडेंट ही कहलाएगा। जी स्टूडेंट कहलाएगा। उसके लिए कोई हमारा पहले हमने शुरू में रखा था
इंटर था, मैट्रिक किया, अब हमने मैट्रिक भी ख़त्म कर दिया कि जो शॉर्ट कोर्सेज के लिए आ रहा है उसको क्राइटेरिया आपने ख़त्म कर दिया है। सर वो इस काबिल हो सकते हैं शॉर्ट कोर्स करने के बाद कि सर वो अपने रोज़गार का बेहतरीन इंतज़ाम कर सके, क्योंकि सर ज़्यादातर जो पब्लिक है, बाद लोग जो हैं वो स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसा हुनर तलाश कर रहे होते हैं कि सर वो हुनर मिल जाए। तो सर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एक दरसगाह, एक माँ की हैसियत रखता है, तो सर ये तो बहुत शानदार नहीं है? देखिए यहाँ हमारा जो शॉर्टेस्ट जो प्रोग्राम भी है ना, जैसे समर कैंप है, अगर कोई समर कैंप भी ज्वाइन करता है ना, तो वो समर कैंप ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो जिस कोर्स में भी उसने वो ट्रेनिंग ली है शॉर्ट, वो अपना एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट या प्रिंट पेकर या जो भी उसने ट्रेनिंग ली है, कोई भी स्किल आ गया वो उसके लिए ज़िंदगी भर कामयाब देगा। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हमारे साथ वीसी साहब मौजूद थे और खुशकिस्मती है साथ मिसेस वीसी भी मौजूद है। मैडम से भी हम बात करेंगे और बात करेंगे जो आज का जो डिग्री शो है उसके हवाले से मैम क्या कहेंगी। जी तो नाज़रीन, इससे पहले हमारे साथ थे वाइस चांसलर NCA जाफरी साहब मौजूद थे और अभी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मैडम वीसी साहिबा मिसेस जाफरी हमारे साथ मौजूद है। और मुझे सुन के नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि बड़ी खुशी होगी कि मैडम यहाँ पर सर के साथ अपनी जो है 24 घंटे खदमात देती हैं और मज़ेदार बात है मैडम कोई सैलरी नहीं लेती हैं और ना ही कोई मेरा ख्याल है इनके पास ओहदा है। और ये देखें कि कितनी बड़ी इस तरह के जो लोग हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ ये बता रहे थे कि अपने बच्चों की खिदमत करने के लिए, उनमें वैल्यू ऐड करने के लिए पाकिस्तान में जो है ना मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और नाज़रीन मुझे बात यहाँ पर पता चली है कि जाफरी साहब जो हैं वो यहाँ पर जो है वो इनको जो मिनिस्टर की तरह पर इनको तमाम सहूलियात हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपने पाकिस्तान की खातिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले रहे हैं। हमारे खुशकिस्मती है मिसेस जाफरी हमारे साथ मौजूद है, बात करें। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और मुझे सुन के इंतहाई खुशी हुई जिस तरीके से आपने बताया कि आप सर के शाना बशाना खड़ी होती हैं ताकि कुछ वैल्यू एड्स करवा सकें। क्योंकि मुझे नहीं, सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान की हर औरत, चाहे वो माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चा है, क्योंकि अगर हर शख्स, आपने सुना हुआ है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो वो जो औरत है अगर वो निकल जाए मर्द के पीछे, देखिए मैं कहती होती हूँ अगर आप अपनी औरत को तहज़ीम या एहतराम नहीं करते तो आप सोचिए कि आप जिस मकाम पे हैं अगर उसमें से औरत को निकाल दिया जाए तो आप इस मकाम पे हो ही ना। कोई देखें, हमने तो देखा कि औरत के पीछे जब सपोर्टिव होता है तो वो मर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नाज़रीन एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। आज ये हमें वाकई इसकी एग्जाम्पल मिसेस जाफरी हैं। उसकी वजह से, क्योंकि देखिए हम सब, हर शख्स अपने लिए ज़िंदा रहता है, लेकिन हमें हुक्म है, हमारा दीन क्या सिखाता है कि हमारा दीन कहता है कि जब किसी आपके एक हाथ से दूसरे शख्स को अगर तकलीफ़ में है तो मुसलमान नहीं रहता, आपकी ज़ुबान के हाथ से। लेकिन जहाँ हम हैं, क्योंकि मुझे लगता है साउथ एशिया की ये पहली यूनिवर्सिटी है, आर्ट यूनिवर्सिटी, पहले ये कॉलेज था नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, अब ये आर्ट यूनिवर्सिटी बन चुका हुआ है और हम फ़ख्रिया तौर पे कह सकते हैं कि हमें ये जो यूनिवर्सिटी है इसके सारे स्टूडेंट वो एज ए NCA के स्टूडेंट नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान के पूरे सबके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। कोई यहाँ पे जॉब करना चाहता है, कोई आके हमारे वर्कशॉप लेना चाहता है, हमारे स्टूडेंट्स के साथ काम करना चाहता है। हम सबको इसलिए स्किल करते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हम सारे, हमारे पाकिस्तानी, चाहे वो ख़ातीन हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, तो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे आपने और बताई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो हमारे खासकर ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अंडर प्रिविलेज बच्चे कहते हैं, बिल्कुल वहाँ पर जो है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। शायद कुछ NGOs हैं कि वो वहाँ पर उनकी तालीम और तरबियत के लिए कुछ करते हैं, लेकिन NCA उनके लिए कोई किरदार अदा कर रहा है, करेगा या कोई प्लानिंग आपका क्या कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं, हम नहीं कहना चाहिए स्पेशल नीड्स बच्चे, जो कुदरतन तौर पे कुछ मजदूरी का शिकार हो जाते हैं, ऐसे वालिदैन, ऐसे बच्चे, हम बहुत हर कोशिश करते हैं जल्द से जल्द हम उनके अंदर एक अवेयरनेस देते, हम उनको प्लेटफॉर्म देते, हम उन्हें कहते हैं हमारे साथ आके पेंटिंग कीजिए।
जो आपके दिल में है वो बनाइए। अब जब आपके पास जो बंदा किसी स्टूडेंट है, बड़ा है, बच्चा है, इसमें उम्र जो है ना, आर्टिस्ट की कोई उम्र नहीं होती। जैसे अभी सर ने कहा था 10 साल से लेके 80 साल तक जो है ना बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि हम जिसको मानने वाले हैं, हमारा दीन क्या कहता है कि वो एक माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पे वाजिब है। हासिल करना नहीं है, वाजिब इसलिए है कि इल्म क्या है कि आप उनको ऐसा हुनर दे दें कि हम किसी के आगे हाथ ही ना फैलाएं। तो हमारा पूरा कोशिश ये है कि हमारे जो भी हमारे पास आएँ, हम उनके लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की वो भी नहीं रखी हुई। हमारी कोई कंडीशन नहीं है कि हम उनको सर्टन कहें कि जी मैट्रिक होना चाहिए या BA। हम कहते हैं आइए, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कोई वर्कशॉप है, जैसे कैलीग्राफी है हमारे पास, फिल्म एंड TV है, फोटोग्राफी है, कुछ भी करना जो भी चाहते हैं, तो वी आर ओपन फॉर एवरीवन। ओके, अच्छा मैडम, एक चीज़ होता है क्योंकि देखें जब NCA का नाम आता है तो एक एलीट क्लास जहन में आ जाती है कि एलीट क्लास के शायद यहाँ पे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मैडम मुझे दूसरी चीज़ बताएगा कि जैसे आपने बताया कि जी वो ओपन है फॉर द पब्लिक, कुछ फीसेस वगैरह भी आपने रखी हुई हैं, या अगर कोई नीड बेस पर आता है तो उसको आप किस तरह फैसिलिटेट करते हैं? हमारा एक्चुअली हमारे पास कोई, जैसे पूरे पाकिस्तान में एक रिक्वायरमेंट है कि जी फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, सेकंड, हम कहते हैं हम 40% वालों को भी ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो बच्चे बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट आते हैं, हम उनको फुली फंडेड भी करते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं। फिर उसके बाद जो बात आप कर रहे हैं कि ये एलीट के लिए, इल्म किसी का मेराज तो है नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने। इल्म तो सबके लिए है, और इसमें सबसे हमारा तो NCA इस वक्त हम कर ही ये रहे हैं कि हम सोचते हैं जो मेरिट है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए। जैसे इल्म सबके लिए है तो फिर मेरिट भी सबके लिए। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, अभी आप जो लास्ट ईयर जिसने डिस्टिंक्शन ली वो एक ड्राइवर का बच्चा था, इससे पहले जो आए थे, तो लेकिन हमें सिर्फ स्टूडेंट में पोटेंशियल चाहिए कि वो काम कितना डिवोटेड है, मुखलिस कितना। राइट। अच्छा मैम, मैं ये जो शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, उसके हवाले से बताइए। जो शॉर्ट कोर्स हैं उसके ये हमने, क्योंकि हमें लोग बहुत तरह से अप्रोच कर रहे थे, जी सिर्फ आप एक क्लास को दे रहे हैं, वो एडमिशन मिल जाता है और स्टूडेंट उनके अलावा बाकी लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अब क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो बहुत वेरी फर्स्ट जो इसका स्टार्ट था तो हम बहुत थोड़े लोग थे। अब यहाँ तक कि हमारे पास जो प्रैक्टिस जो है सर्जन, इवन ऑल काइंड ऑफ पाकिस्तान के जितने प्रोफेशनल्स हैं वो शॉर्ट कोर्स ले रहे हैं हमसे, और उसके बाद वो कहते हैं जी हम इतने हुनर याफ्ता हो गए हैं कि हम किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे। तो हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान का कोई शहरी, सिर्फ हमें उससे चाहिए कि वो ईमानदारी, बहुत दयानतदारी, फोकस के साथ अपना काम कर ले, वो सीख ले जो हम सिखाना चाहते हैं। तो हमारा ये पाकिस्तान के हर बंदे के, मैं पाकिस्तानी के साथ हमारा प्रॉमिस है कि हमारे पाकिस्तान में कोई भूखा रह ही नहीं सकता, बेरोजगार रह ही नहीं सकता। मैडम जाफरी हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, और ख़ासकर NCA में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुन के भी कि पिछले 10 सालों से शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं, और इसके लिए इल्म की कोई कैद नहीं। अगर कोई भी ऐसा आप समझते हैं जो स्किल लेना चाहता हो, वो NCA में अपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवाए, और कोई भी जो स्किल है वो लेके उसको फ्रीलांस के तौर पे काम करता है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा मज़ीद भी यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना शानदार आर्ट वर्क हुआ हुआ है। क्योंकि मैडम से हमने पूछा और मैडम ने बड़े शानदार अंदाज में बताया। स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं डिस्प्ले, उनसे इनका जो आर्ट वर्क है उसके बारे में पूछेंगे और स्टूडेंट क्या कहेंगे, आज उनको कैसा फील लगा, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पर कि कितना ही शानदार आर्ट वर्क हुआ हुआ है यहाँ पर, और क्योंकि ज़ाहिर है हमें इसकी समझ नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाया, आज इनकी जो डिग्री कंप्लीट हुई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदलीन बानो है। अच्छा संदलीप, आप ये बताएं, ये सारा आर्ट वर्क है और आपने किस में जो है ना अपनी डिग्री आज कंप्लीट की है? जी, मैं प्रिंट मेकिंग से हूँ और जो मेरा काम है वो एचिंग और मार्बलिंग एक्वा टेंट में है। एंड मेरा जो काम है इट्स बेसिकली ऑन क्रोज एंड हाउ आई सी देम एज विटनेसेस ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी।
राइट। अब मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मिस संदलीम का आर्ट वर्क है ये ज़रूर दिखाएं, और मैं इनसे ये भी पूछना भी चाहूँगा, साथ साथ हम पूछते जाएंगे। अच्छा मैडम, ये जो आपने बनाया चीज़ है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि मैंने कहा कि मैं जो क्रोज़ हैं उनको मैं एज विटनेसेस देखती हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट करती हूँ फीलिंग्स उन पे, तो मैंने इसी तरह वो अपनी इस पे प्रोजेक्ट की है फीलिंग्स ड्राइंग्स में। अच्छा, ये मुझे एक बड़ा ही यूनिक किस्म का चीज़ नज़र आ रही है। ये कोई जैसे कोई अपना चाइनीज़ हमने सकाफत है तो वो तो नहीं, ये मार्बलिंग एक्वाटिंट है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इस साल और ये उसका ही नतीजा है सारा। अच्छा, अगर हम इसको लें कि आम जिंदगी में, तो ये आप मुझे बताएगा कि ये हमारे किस काम आते हैं? आर्ट हर कोई ख़रीदता है और मुझे आर्ट बनाना पसंद है, मुझे आर्ट रखना पसंद है, मैं देखने में बहुत शौक रखती हूँ डिफरेंट आर्टिस्ट को देखना। ये वो आई थिंक एक आर्ट वर्क बनाना और आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तो आपके पास इतना सारा आर्ट वर्क है, क्या करेंगे आप इसका? तो गिफ्ट करेंगी फैमिली को? नहीं, ये आर्ट सेल होता है, बायर्स आते हैं। अच्छा, आपने सेल करना है ये? जी ठीक है। तो कैसा लग रहा है जब आपने ये डिग्री जो है ना इसको कंप्लीट किया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल का फल आज इस महीने मिल जाएगा। संदलीप थी हमारे साथ और बड़ी खुशी का इजहार किया, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आर्ट वर्क बनाया गया है, शानदार, ज़बरदस्त। तो मज़ीद भी हम जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, इससे पहले हमारे साथ संदलीम थी और बड़ा ही शानदार जो था उनका आर्ट वर्क था। एक और स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, इनके चेहरों पे भी आज खुशी महसूस हो रही है कि 4 साल की जो डिग्री है आज इनका कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम, ये बताएं, बहुत ही शानदार आर्ट वर्क है, तो हमारी पब्लिक को बताएं ये कौन सा काम है और कैसा आज फील करा आज की आपकी जो डिग्री कंप्लीट हो गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा फील हो रहा है कि डिग्री कंप्लीट हो गई है, और साथ साथ सैड भी फील हो रहा है कि अब ख़त्म हो गया टाइम एंड लाइफ से निकल जाएंगे। नहीं, समहाउ अभी तो नहीं निकलेंगे, आगे फर्दर स्टडीज करेंगे इंशाल्लाह। आपने किस में जो है ना डिग्री को कंप्लीट किया? ये बेसिकली फाइन आर्ट्स प्रिंट मेकिंग में मैंने डिग्री कंप्लीट। फाइन आर्ट्स फिल्म मेकिंग में? प्रिंट मेकिंग या प्रिंट मेकिंग में। ये प्रिंट मेकिंग जो हमारा किसी भी सूरत में आ सकता है, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, और ये कहाँ पर इसका जो है ना वो इस्तेमाल? ये बेसिकली टेक्सटाइल में भी प्रिंटिंग है, ये मतलब बेसिकली ये है मैनुअल प्रिंटिंग। इसको आप किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, लाइक दूसरी प्रिंटिंग भी हम लोग डिजिटल प्रिंट्स भी यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह ये भी यूज़ हो सकता है। ये बताएं कि ये जो आपने कलर मुंतखब किए हुए हैं, ये नीले कलर की क्यों आपने मुंतखब किया इसको, और ये क्या आपने बनाया? ये बेसिकली मेरा सारा काम है सेल्फ पोर्ट्रेट पे। मैंने ये शो करने, आई ट्राइड टू शो दिस के हु आई एक्चुअली एम एंड व्हाट आई एक्चुअली लुक लाइक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सारा काम। अच्छा, मेरे काम अगर देखे मैं अगर बात करूं मरियम, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? कि ये आप इसको दूर से देख रहे हैं तो ये बहुत डिज़ाइन लग रहा है कि अच्छा खूबसूरत और डिज़ाइन काम लग रहा है, लेकिन अब अगर किसी भी काम को, मेरे किसी काम को आप बहुत करीब से आके देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और मैंने यही दिखाने की कोशिश की है कि देखने में आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दिस काइंड ऑफ पर्सन। अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया और बता भी दिया कि यू आर वेरी कॉम्प्लेक्स। आई एम। चलें, ये हमारे साथ मरियम थी और उन्होंने बताया कि ये जो अपना काम है ये प्रिंट मेकिंग में था, ये फाइन आर्ट्स प्रिंट मेकिंग में, तो बड़ा ही शानदार। और हमने जो एक स्पेशल इसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने कहा ये मुझे रिप्रेजेंट करता है और इनको रिप्रेजेंट करता है, तो उसने कहा शी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मरियम, थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बात। थैंक यू। कोई मैसेज देना चाहेंगी अपने फैमिली के लिए कि उन्होंने आपका साथ दिया, और 4 साल का एक्सपीरियंस आपका एनसीए में कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंकफुल होना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट मेरी होल जर्नी में। सबसे अच्छी बात जो इन्होंने पेरेंट्स का बताया, किसी भी वालिदैन का यह ख्वाब होता है कि जब उसके बच्चे पढ़ें तो वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करें, और हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ मरियम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
जी तो नाज़रीन, जैसे कि यहाँ पर आज स्टूडेंट मौजूद हैं और उनके चेहरों पे जो है खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह एक और स्टूडेंट यहाँ पर है और खुश दिखाई दे रही हैं क्योंकि ज़ाहिर है 4 साल के बाद आज इनकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हुई है और कितने शानदार तरीके से जो है इनका आर्ट वर्क है वो अब इन्हीं स्टूडेंट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महा है। महा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपकी जो है ना मेहनतों का सिला वो आज मिल गया है। थैंक यू सो मच। ये क्या चीज़ आपने बनाई हुई है, तो ये मुझे ज़रा बताएगा हमारे नाज़रीन के लिए। मैंने प्रिंट मेकिंग, हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने एक्वा टेंट टेक्निक होती है, ये सारा काम लाइन एचिंग और एक्वा टेंट में हुआ है और मेरा काम इस चीज़ के ऊपर है कि किस तरह लाइक जॉय और हार्डशिप इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। जॉय और हार्डशिप, तो मुझे उसकी कोई एग्जांपल दिखाइएगा। देखें, आपको हर विजुअल में बैलून्स नज़र आ रहे होंगे, बैलून्स जो कि हम खुशी के तौर पे, गिफ्ट्स के तौर पे, सेलिब्रेशन के लिए हम करते हैं और उसके इर्द गिर्द जो सारा इन्वायरमेंट है वो सारा डार्क और बड़ा ग्लूमी सा इन्वायरमेंट है ताकि मैं वो चीज़ दिखा सकूँगी किस तरह बैलून्स खुशी का एक मेटाफर की तरह मैंने यूज़ किए हुए हैं और बाकी वो किस तरह के इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा ही क्रिएटिव किस्म का आपने काम दिखाया हुआ है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर। खाली कुर्सियाँ, क्योंकि मुझे तो इसकी शायद नॉलेज ना हो ना, हमारी आवाम को आप बताएं। आप देख सकते हैं कि ये खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और पीछे ये बैलून्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे और फिर एक आदमी बैठ के सिर्फ उन कुर्सियों को देख रहा है। तो एक सॉर्ट ऑफ मैं वो चीज़ क्रिएट करना चाह रही थी कि वो किस तरह वही वाली सेलिब्रेशन और जॉय अपनी लाइफ में वो चाहते हैं जिस तरह हम प्रिविलेज लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये तो आज आपने हमें बता दें कि जो बैलून है बाकी वो खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। हम बर्थडे या कोई भी पार्टी के ऊपर जो वहाँ पर सेलिब्रेशन पे आप वही बैलून्स ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको एज अ मेटाफर के तौर पे अपने काम में यूज़ किया। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मिस महा का आर्ट वर्क है वो ज़रूर दिखाया। मिस महा, वंस अगेन थैंक यू सो मच और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। कोई अपने पेरेंट्स के लिए, कोई फैमिली के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि आज खुशी का दिन है? बस आई एम वेरी हैप्पी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई ओ ऑल ऑफ दिस टू देम। विदाउट फैमिली यू आर नथिंग, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। या इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड माय डैड एंड आई लव देम। थैंक यू। महा हमारे साथ ही उन्होंने अपने खासकर अपनी फैमिली और खासकर मॉम एंड डैड का जो है ना यहाँ पर जिक्र कर, उनकी शुक्रगुजार भी। बेशक जो कामयाबी होती हैं वो वालिदैन की वजह से होती हैं। महा थी हमारे साथ और बड़ा ही शानदार तरीके से उन्होंने बताया कि जो उनकी पेंटिंग्स थी वो हैप्पीनेस और जॉय को कर रही थी। इसी तरह एक और स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है और कितना ही शानदार जो है इनका आर्ट वर्क है। यहाँ पर हम पूछेंगे कि इनसे कि आज का जो दिन है इनको कैसा महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयदा महरीन है। अच्छा महरीन, आप ये बताएं कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये जो आपने क्या बनाया हुआ बड़ा ही शानदार तरीके से, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? असल में जो मैंने बनाया है, चूँकि मैं ख़ुद प्राचीनार से हूँ और मैं ख़ुद कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड रीजन से हूँ, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो लॉ। किस रीजन से हैं आपने? मैं पाराचनार से हूँ। पाराचनार से हैं। नाज़रीन, बड़ी ही शानदार है कि देखें पाराचनार से हमारी एक बहन यहाँ पर आई और उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है और बड़े शानदार तरीके से बनाया। मज़ीद इनसे बात करते हैं। तो पाराचनार में कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो लॉन्गिंग, लॉस और ग्रीफ औरतों के हिस्से में आ जाता है, तो मैंने उनके वो इमोशंस कैप्चर करने की कोशिश की हैं। जिस तरह सबसे पहली पेंटिंग आप दिखा सकते हैं कि जिस तरह मैंने उनकी जो सोग है जो तकरीबन डेली बेसिस पर है, तो मैंने उनकी ये इमोशंस वगैरह कैप्चर करने की कोशिश की। आपने यहाँ पर जो आई थिंक जिरगा सिस्टम भी आप दिखा रही हैं यहाँ। हाँ, तो मैं ये भी मुझे बहुत इंटरेस्टेड थी मैं इसमें भी कि मैं ना जो पश्तून कल्चर है मैं उसको भी थोड़ा रिप्रेजेंट करूं। मैंने पश्तून पैटर्न्स बनाए हैं, जिस तरह ये चटाई है, जिस तरह ये जिरगा वगैरह है। तो अच्छा महरीन, मुझे ये बताएं कि आपने बताया पाराचनार से आप आई हैं और 4 साल का तकरीबन आपने, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश है? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने बहुत कुछ गेन किया कॉन्फिडेंस के लिहाज से, एक्सेप्टेंस के लिहाज से। मैंने हर एक चीज़ मेरा बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो ये आप मिस नहीं करेंगे 4 साल? वाकई मिस करूँगी। आगे क्या प्लान? आगे इंशाल्लाह थीसिस, खैर प्लान तो यहाँ तक था कि थीसिस होगा, फिर उसके बाद थीसिस हो जाएगा, फिर आगे प्लान बनेगा। ये जो आपने इतनी शानदार किस्म की ये बनाया हुआ फाइन आर्ट्स का वर्क किया हुआ है, ये कोई गिफ्ट करेंगे या सेल करेंगे? ये सेल करूँगी।
ठीक है, क्या आपने खासकर, क्योंकि देखें आज का जो मौका है बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका है, और वालिदैन को अगर आप कोई मैसेज ना दें, क्योंकि उन लोगों ने आपका बहुत अपने आप को तकलीफ़ों में दुखों में बर्दाश्त किया, और आपको कंप्लीट कर क्या मैसेज देंगे आज के अपने पेरेंट्स को? मैं उनका बहुत तहे दिल से मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि एक ऐसी जगह से आना जहाँ पर आर्ट की मीनिंग ही नहीं पता, एक ऐसी जगह से आना जहाँ पर आर्ट है ही नहीं और मुझे अलाउ करना, तो मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुज़ार। महरीन हमारे साथ थी, और हमारी तरफ से भी KN टीम की तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, और हम दुआ करते हैं कि ये जो महरीन है अपने पारा चिनार में जाएं और वहाँ पर इसको फ़रोग दें, और मज़ीद वहाँ के जो बच्चे हमारे पाकिस्तान में। और एक आखिरी चीज़ पूछना, लाहौरियों का कैसा आपको पाया, कैसा रवैया? मैं वाकई मैंने यहाँ लाहौरियों से भी बहुत कुछ गेन किया कि यहाँ डिफरेंट कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ रहते हैं, कारोबार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, और आपस में इतना इत्तेफाक और इतिहाद से वो तासुब कोई कुछ आपको कोई अपना उसकी बेस पर कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ, या लोगों ने प्यार दिया और सपोर्ट किया? और बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ एक्सेप्टेंस सीखी कि किस तरह औरों को भी, दूसरे कास्ट को भी किस तरह एक्सेप्ट करना है, किस तरह उनके साथ रहना है। सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो यही थी। नाजरीन, महरीन हमारे साथ थी, और वैसे भी आपको होता है लाहौरी जो होते हैं ना वो बड़े दिल के मालिक होते हैं। यहाँ पर जो है ये मल्टी कल्चरल सिटी है ये यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसको जो भी आता है हम उसको लोग वेलकम करते हैं और खुशी करते हैं, और जहाँ तक हो सके हम सपोर्ट करते हैं। मज़ीद भी हम बात करते हैं, हमारे साथ रहेंगे। जैसे हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे कि उन्होंने जो है उनका जो 4 साल का एक्सपीरियंस था NCA कॉलेज में कैसा रहा। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ जो है ना विज़िट करने भी आए हुए हैं। मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम तानिया सानी है और मैं लाहौर से आई हूँ। मैं आर्ट की ही एक जैसे कह रहे इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है मेरा। जिस तरीके से और गौर से आप देख रही थी ना, लग रहा था कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझती हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने भी आर्ट ही पढ़ा हुआ है, और NCA से नहीं मगर मेरा NCA से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं एज ए क्यूरेटर काम करती रही हूँ अलहमरा में। तो फिर हर साल इनके बच्चों के साथ काम करना, एग्जिबिशंस करनी, अभी तक मैं कर रही हूँ रिटायरमेंट के बाद भी। तो मैडम ये देखें कि क्योंकि आप इन चीज़ों को समझती हैं, कैसा महसूस आया कि बच्चों ने 4 साल मेहनत की और आज इनको जो है ना इनका फल मिला है, डिग्री कंप्लीट हुए, तो आपके क्या तासुरात है? क्या बच्चों को मशवरा भी देना चाहेंगी, और कैसा लगा आपको आज? देखिए, मशवरा तो ये दूंगी कि जो अभी तो आपने कॉलेज में ना आपके पीछे लोग टीचर्स हैं, सब हैं, पढ़ते रहते हैं कि काम करो काम करो। जब आप यहाँ से ग्रेजुएट करेंगे ना तो उसके बाद कोई नहीं होगा आपको कहने वाला, तो उस वक्त आपका टेस्ट होता है कि आपने उस वक्त सही लगन के साथ और उसके साथ आपने काम करना है, अदरवाइज़ तो आप फिर नहीं चल सकेंगे आर्ट वर्ल्ड में। और जाहिर है हमेशा बच्चों का काम देख के अच्छा लगता है। हाँ, क्वालिटी हर साल वेरी करती है, किसी साल कोई डिपार्टमेंट अच्छा होता है, किसी साल जैसे इस दफ़ा प्रिंट मेकिंग बहुत अच्छा है। प्रिंट मेकिंग का? जी, प्रिंट मेकिंग का डिपार्टमेंट इस दफ़ा आई थिंक का काम बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, यू आर एज ए एक्सपर्ट है, डू यू थिंक कि ये जो चीज़ें होती हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई वैल्यू ऐड कर सके, और कोई, क्योंकि हर बंदा जो है ना अपने रोज़गार के लिए काम करता है, तो कैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अब तो आर्टिस्ट भी अपने काम से बहुत रोज़गार कमा रहे हैं। अब आर्टिस्ट वो भूखे नंगे आर्टिस्ट नहीं रहे हैं। अब आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अपने अपने घर बना लिए हैं, गाड़ियाँ हैं उनके पास, और जो स्पेशली जो बहुत अच्छा काम करते हैं और जो बाहर भी दिखाते हैं अब इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आपका काम है, कितनी मेहनत है उसमें, कितनी आपने उसमें लगन के साथ और कितने सालों की मेहनत है, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। और डेफिनेटली अब एज अ रोज़गार ये बड़ा वाइबल सब्जेक्ट हो गया है फाइन आर्ट्स का। और देखिए ना, आप घर देख लें, घरों में जाते हैं, जिस घर में आर्ट लगा होता है ना उसका एटमॉस्फेयर ही फ़र्क होता है, उसकी फील ही फ़र्क होता है। जी, तो मैडम ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जहाँ पर आर्ट वर्क लगा होगा उसकी कुछ ग्रेस और उसका जो है फीलिंग ही कुछ और हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ पर जो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पर, और आपने वाकई महसूस किया कि कोई अंदर की चीज़ निकली?
जैसे मैंने बताया ना कि मुझे सबसे अच्छा काम अभी तक जितना मैंने देखा है, मुझे वो प्रिंट मेकिंग का काम उसमें मुझे जिद्दत लगी है, उसमें फील आई है मुझे कि हाँ ये काम मज़े का है, इसमें मेहनत हुई है, इसमें आइडियाज़ आए हैं बच्चों को, इसमें टीचर्स ने इनकरेज किया है और उनको सही गाइड किया है। मैम, वन थिंग आई वुड लाइक टू आस्क के एआई का दौर आ चुका है, तो आप समझते हैं कि ये वाला जो है, क्योंकि एआई से आप जो मर्जी चीज़ें वो जो है क्या कहते हैं वो अपना उसको बनवा सकते हैं, तो क्या ये शोबा दूसरे शोबे की तरह एआई इसको भी रिप्लेस नहीं कर देगा? देखिए, हाथ का और इंसान की बनाई हुई जो चीज़ है उसको आर्टिफिशियल कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मैडम उसने बहुत ज़्यादा कर दिया। जी जी, उसमें डेफिनेटली है। देखिए, वो भी एआई भी के पीछे जो सोच होगी वो तो इंसान की ही होगी ना, तो वो भी एक और जॉनरा हो जाएगा आर्ट में, और जो कि आ भी रहा है, आ भी गया है। और मगर उसमें फिर वो यही है कि जो आपके कहने का जो मकसद है, हालात टफ हो जाएंगे क्योंकि एआई के बाद जो है जिस तरह दूसरी चीज़ों के लिए हालात उसने टफ कर दिए। जी, अभी ऑलरेडी देखे ना कितनी फेक न्यूज़ और जिस तरह की वीडियोस आ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है मैडम, बिल्कुल नहीं पता चलता। तो इस तरह आर्ट में भी, मगर जाहिर है उसका फिर एक अलग पैमाना होगा किस तरह उसको जज करना है, क्या करना है। मैडम तानिया हमारे साथ ही, और जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एनसीए से ये बताया कि मोहब्बत रखती हैं और आर्ट वर्क जो है ना इनका शोबा है। मैडम थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। मोस्ट वेलकम। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं एक और पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा नवाज से, इनका आर्ट वर्क दिखाएँ। और यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरबानो हुसैन। अच्छा, शहरबानो हुसैन, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। ये क्या बनाया हुआ आपने? सो मैं बेसिकली ज़मीन पे बात करती हूँ, लैंड पे मेरा टॉपिक है, हाउ यू नो द लैंड इज़ कन्फाइंड एंड इज़ ट्रेन्ड इनटू स्ट्रक्चर्स, और मैं कंक्रीट को क्वेश्चन करती हूँ अपने सराउंडिंग में, और किस तरह से ये मुझ पे अफेक्ट करता है उसको मैं क्वेश्चन करती हूँ। अच्छा, आप इंसानों के ऊपर भी जो लैंड्स है वो अफेक्ट करती हैं, तो बिल्कुल आप हमें कोई इसकी एग्जांपल बताएं कि वो आपने क्या बनाया और किस तरह इफेक्ट कर रहा है, और खासकर जो आपने बताया कि आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या चीज़ है? देखिए, जो स्ट्रक्चर्स है ना, आप जब नेचुरल स्पेसेस को ख़त्म करेंगे और जब स्ट्रक्चर्स, ग्रे स्ट्रक्चर्स को इतना ज़्यादा इन्हांस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंसानी ज़िंदगी पर असर करेगा, और वो कर भी रहा है। लाहौर जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पर सांस लेना मुश्किल है, यहाँ पर जगह जगह इवन जो अब हमारे पास दरिया है, रावी है, उसके ऊपर सोसाइटीज़ बन रही हैं। एंड यू नो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको जब आप ख़त्म करेंगे तो फिर इंसानी ज़िंदगी की क्या कॉस्ट है? सो आई क्वेश्चन दैट। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, नेचर ख़त्म होगी, तो वो मुश्किलात हो जाएंगी। हो रही है बिल्कुल। शहरबानो हुसैन, ये बताएं कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आप अपने ऊपर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या चीज़ है? देखिए, मैंने इसमें दो चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट किया है। इसमें पहाड़ हैं और ब्रिक्स हैं, ब्रिक वॉल है, तो दोनों कंक्रीट हैं, पहाड़ भी कंक्रीट और ब्रिक वॉल भी कंक्रीट। उसको मैंने इस तरह से शो किया, हाउ यू नो उसको एक कंटेन्ड बॉक्स के अंदर शो किया है। सो मेरा सारा काम इसके ऊपर है। सो या इसको आगे हम पे किस तरह से असर हो रहा है वो तो हम सबको पर्सनली पता है। शहरबानो हुसैन थी, बड़ा ही शानदार आर्ट वर्क उन्होंने बताया कि लैंड के हवाले से, और ख़ासकर हमें शायद इतनी सोच और समझ ना हो। इन्होंने बताया कि जो भी काम होता है वो अपने ऊपर लेके करते हैं, और बास चीज़ें वो कहते हैं कि हम अपने सेल्फ के ऊपर जो हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये बड़ा ही शानदार काम कर। एक चीज़ और शहरबानो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आप इसमें क्या दिखाया इस पेंटिंग्स में? तो ये हमारे जो कैमरामैन करीब से ज़रा इसको दिखाइएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने जिस तरह एक दरिया को बहुत स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में दिखाया है, और इसी तरह यहाँ पे भी, और यहाँ पे जिस तरह आप देखते हैं एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है लैंड के ऊपर। सो मैं अपने काम में इसी तरह से रिवॉल्व करती हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा आपको महसूस लग रहा है, और ख़ासकर पेरेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आपको 4 साल की जर्नी में सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। पहले बहुत नर्वस थी, मगर अब बहुत आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम ग्रेजुएटिंग, और 4 साल की मेहनत आपको अब यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में नज़र आती है। सो येस, इट वाज अ रियली टफ एंड रियली मैंने बहुत लर्न किया इस जर्नी में। सो या
चेयरबानो थी, बड़ा ही शानदार। और फीलिंग्स जो होती है ना जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, 4 साल आपने गुजारे हो, तो वो जो वाकई जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो आपकी फीलिंग कुछ और होती है। चेयरबानों के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ इनकी कामयाबी के लिए। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, क्या कहते हैं, कैसा फील करें, हमारे साथ रहेगा जी। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं एक बड़ा ही शानदार किस्म का जो है ना यहाँ पर जो है वो आर्ट वर्क है, और बड़ा यहाँ पर वो कहते हैं कि जज्बात शायद हम नहीं समझ सकते। यहाँ पर जो जिन्होंने बनाया है वो भी स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अलाइल्ता हैदर। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद आपको। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन NCA कॉलेज? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस इन पाकिस्तान, तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस है। अपने काम के बारे में बताइएगा कि ये बड़ा, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि उदासी कुछ छा रही हो, ये क्या चीज़ है? नहीं, उदासी नहीं है एज सच इसमें कोई। इट्स जस्ट वुमेन बीइंग वुमेन से रिलेटेड। हाँ, ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने खासकर फ्रेंड्स एंड फैमिली को, और खासकर पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि मैंने हर स्टूडेंट से पूछा है, आज उन्हीं की सपोर्ट की वजह से यहाँ पर हैं। मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स ही आपके लिए सब कुछ होते हैं, और आपके दोस्त भी आपके लिए सब कुछ होते हैं, और बाकी तो दुनिया चलती रहती है। और खुश रहें आप सब। हमारे साथ स्टूडेंट थी, बड़ी खुशी का इज़हार किया, और ख़ासकर अपने पेरेंट्स के लिए बड़े ही जो लोग हैं, क्योंकि देखिए विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट आप कुछ भी नहीं हैं। तो तमाम जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, और पेरेंट्स के लिए भी आज ये खुशी का दिन है। कितना शानदार तरीके से ये जो क्रिएटिविटी है ना स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पर नुमाया दिखाई दे रही है। और एक और स्टूडेंट ने बनाया हुआ है कि जो सारा किचन है वो यहाँ पर फूड है वो उठा के टेबल पे रख दिया है, पेप्सी भी रख दिया, शज़ान भी रख दिया, पिज़्ज़ा भी रख दिया, और सारी चीज़ें हैं। मैडम से पूछेंगे हम स्टूडेंट से कि ये आपने क्या बना दिया है, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? फरहीन। अच्छा फरहीन, ये बताएं कि सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, और 4 साल का एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा, और ये कौन सा आर्ट वर्क आपने बनाया? 4 साल तो बहुत प्यारे गुजर गए हैं। ये सारा काम ही मेरा है, और मेरा काम बेसिकली खाने के ऊपर है। जैसे कि आप खाना जिस तरह टेबल के ऊपर छोड़ते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। जिस तरह खाना छोड़ने के ऊपर भी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है जी, कि आपने किस तरह छोड़ा है, किस तरीके से छोड़ा है। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम उसी चीज़ के ऊपर, इसी थीम के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। मैं ये कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, एक तो ये जो पेंटिंग्स है सारी भरी हुई है, और उसके बाद ये कुछ बोन टाइप हैं जो खाली पड़ी हैं, फिर वो रोटी के कुछ टुकड़े भी हैं। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वही बात कि किस तरह इंसान ने उसको छोड़ा गया है, किस तरह प्लेट पे उस चीज़ को छोड़ा गया है, और कि खा कर इंसान ने बस छोड़ दिया चीज़, और वो लेफ़्ट ओवर्स जिसको कहते हैं। अच्छा ये बताएं, बहुत सारे लोगों में होंगे, क्योंकि अक्सर औकात ये लोगों में आदत होती है, तो थोड़ा सा कोई हमारे नाजरीन के लिए भी बताएं कि कौन कौन सी किस्म के लोग होते हैं खाना छोड़ते, तो वो कौन सी क्वालिटी के लोग होते हैं? आई थिंक हर किस्म के ही होते हैं। कुछ लोग बड़ा तरीके से खा के अपना सारी चीज़ साफ़ करके छोड़ते हैं, कुछ आधी छोड़ देते हैं, कुछ गंद मचा के खा लेते हैं, या इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं। चलें, फरीन हमारे साथ थी, फरीन के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। मज़ीद भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए आज का जो ये 4 साल का ये जो है यहाँ पर आपको फल दिया जा रहा है, और आपने अपनी जो क्रिएटिविटी है ना वो यहाँ पर शो किया है। महरीन के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए? क्योंकि देखिए आज आपसे ज़्यादा शायद आपके पेरेंट्स को खुशी का दिन जी। पेरेंट्स का सपोर्ट ही है तो काम हो गया, नहीं तो होता नहीं। इन्होंने भी वही बात की कि विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट वो नहीं कर सकती है। मज़ीद भी हम बात करते हैं लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, हमारे साथ रहेगा जी। तो नाजरीन, जैसे हमने स्टूडेंट से भी बात की, एक विजिटर भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं मोइज़, मेरा नाम है मोहम्मद मोइज़। अच्छा मोइज़, क्या करते हैं आप? मैं हूँ बिजनेस ओनर। अभी मैंने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है, लाइक ऑलमोस्ट 6 months ago। किस चीज़ का? आर्ट से रिलेटेड ही एक्चुअली, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो वी प्रोवाइड लाइक पेंटिंग वर्कशॉप जैसे आजकल होती है, लेकिन द डिफरेंस इज़ के मैंने पाकिस्तान का फर्स्ट नियॉन थीम्ड आर्ट स्टूडियो बनाया है। अच्छा शानदार। आपने लाहौर में? लाहौर में, जी 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 जी, लाहौर में। और ये अभी काफ़ी
लोगों को नहीं पता इसके बारे में, बट सोशली हमारी एज ग्रुप में लोगों को पता है, बट जो नाजरीन अभी देख रहे हैं काफ़ी लोगों को शायद ना पता है। कैसा लगा आपका जो आज का एक्सपीरियंस था मुइस, वो कैसा था? और आपने भी लगता है मुझे कुछ प्रिंटिंग खरीदी है, तो ये क्यों खरीदी है? तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे मुल्क के लिए, एंड हमें एज लाइक इन्वेस्टर्स उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो दैट इज़ वाई मैं इधर आया हूँ थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट अपनी लेके फ्रॉम माई रीसेंट बिजनेस, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पहली पेंटिंग खरीदूँ फ्रॉम एन एनसीए थीसिस। आप ये बताएं, इसको तो समझना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, और जो क्योंकि समझ रखता है, तो आपकी जो डिग्री वगैरह है वो भी आर्ट से रिलेटेड? मेरी एक्चुअली डिग्री आर्ट से रिलेटेड है। मेरी मदर आर्टिस्ट थी और मेरे अबू हैं पाकिस्तान लार्जेस्ट प्राइवेट आर्ट गैलरी ओनर, एजाज आर्ट गैलरी के ओनर। जी, तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है आर्ट के बाद। तो फैमिली में मिल गई ना? इट्स बीन लाइक मतलब इन माय ब्लड, सो या सिंस आई वाज बोर्न। आज एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी खासकर है फाइन आर्ट्स के हवाले से, क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क मिला है आज देखने में। हाउएवर आई शुड एम्फसाइज के जो मिनिएचर काम है इस दफ़ा थीसिस में वो शानदार था, ठीक है। पेंटिंग वाज आल्सो रियली गुड, बट मिनिएचर स्पोक मोर टू मी एज वेल, एंड आई एम प्रीटी श्योर के बाकी जो लोग आए हैं उनको भी। चलें मुइज़, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़, और दुआ करते हैं कि आपका बिजनेस कामयाब हो। और इन्होंने सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक सपोर्ट करने के लिए यहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीदी हैं ताकि अपने बिजनेस मॉडल को भी कर सके, और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जा सके। थैंक यू नाइस। जी, तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि हम किसी जो है ना वो डार्क रूम में नहीं आ गए। यहाँ पर जो आर्ट वर्क है वो हमारे साथ स्टूडेंट उन्होंने बनाया इस तरीके से शानदार है कि आप ये देख सकते हैं कि ये शायद मैं हाथ ना लगा सकूँ इसको। यहाँ पर इनकी स्टूडेंट, क्योंकि शायद हमें ये समझना है, यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने बनाया है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महनूर हबीब। अच्छा महनूर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि 4 साल की मेहनत का जो ना आपको सिला, तो ये आपने क्या चीज़ शानदार बनाई है? ये बेसिकली बरज़ख के ऊपर है। ये हमारी रूह जो इस दुनिया से जा चुकी होती है, ये उस बारे में है कि अब हम किस तरह और किस स्टेट में होंगे, वहाँ पे रह रहे होंगे, ये उस बारे में है। और हमने थोड़ा सा फैंटेसाइज़ किया होता है, और हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। में बरज़ख की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या चीज़, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रूह है जो कि एक बेसिकली इंतज़ार की उसमें है कि अब कहीं हमारा वो क़यामत का दिन आएगा, कहीं हमारा फाइनल एक डेस्टिनेशन आएगी जहाँ पे हम लोगों का फ़ैसला होगा कि अब हम कहाँ पे रह रहे हैं। तो नाज़रीन, इंतहाई शानदार। अगर हम बात करें तख्लीकी सलाहियतों की तो बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो गए, क्योंकि टॉपिक ऐसा है। ये महनूर बेहतर तरीके से बता सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये आलम बरज़ख की बात होगी। क्योंकि जब हम क्या कहेंगे महनूर, आप इसको ज़्यादा मज़ीद जो हमारे नाज़रीन, मैं चाहती हूँ लोगों को कि वो एक्सपीरियंस करें, वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि क्या हमारे अमाल क्या वो हमें इतना फ़ायदा देंगे जो हमारे मौत के आने के बाद जो हमारे साथ होगा, क्या वो उसमें हेल्पफुल होंगे वो चीज़ें। तो हमें ये सोच मैं चाहती हूँ लोगों के अंदर से अभी से आए, वो इसको सोचें, सिर्फ आर्ट वर्क एक्सपीरियंस नहीं, एक सोच। कैसे आपको ये आइडिया आया कि आपने आलम बरज़ख का जो मंजर है वो बनाने की कोशिश की? खैर ऐसे तो नहीं है, लेकिन कोशिश की आपने। हाँ जी, ऐसे ही है। मैंने खुद एक अपने क्लोज रिलेटिव की डेथ एक्सपीरियंस की थी। जब मैंने देखा और मैंने अब सोचा, वहाँ पे ही मेरे दिमाग में सवाल आने लग गए कि क्या इसके बाद अब क्या होगा, अब हम किधर जाएंगे, कब्र में जाने के बाद अब हम किस तरह हमारी रूह एग्जिस्ट कर रही होगी, हम क्या लाइट की फॉर्म में होंगे, क्या हम साउंड की फॉर्म में होंगे, हम किस तरह एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये उस बारे में है। ये मैं अपने जो हमारे कैमरामैन नवाज इनसे कहूँगा कि इसको क्लोज करके भी दिखाएगा, क्योंकि महनूर ने जो क्रिएटिविटी के साथ बनाई है, बड़े अच्छी शानदार तरीके से भी बताया कि ये आलम बरज़ख को इन्होंने किया। अब ये बताइएगा कि क्योंकि मैंने जो है अक्सर अपने जितने भी स्टूडेंट थे ये ज़रूर पूछा कि क्योंकि आज शायद आपको इतनी खुशी ना हो, आपके पेरेंट्स को क्या कहेंगी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आपके कुछ वर्ड्स आपके जो पेरेंट्स के लिए उनको हौसला भी बुलंद करेंगे और उनको खुशी भी। मैं हमेशा से चाहती थी, अगर मेरी लाइफ का कोई रीज़न है तो ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं। तो आज जो पेरेंट्स आए हैं, हाँ जी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी बात
अगर ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट अगर फील हुई है या महसूस हुई है तो आज ये है कि मेरे पेरेंट्स वाकई खुश हैं। आपके अगर पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनको कैसा लग रहा है कि आपने डिग्री कंप्लीट की है? ज़रूर मैं उनको जी। महानूर ने बताया कि जो आज की बेसिक इनकी खुशी का दिन है वो अपने पेरेंट्स के नाम करते हैं कि विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट्स ये कुछ भी नहीं है और हकीकत में कुछ भी नहीं है। तो महानूर के पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है जो आपकी बेटी ने यहाँ पर आज आर्ट वर्क किया हुआ? वाकई इसमें नज़र आता है कि कुछ ये इनफरादी तौर पे, यानी कि मैंने बड़ा कम देखा है। इसके बारे में क्या कहेंगी और कैसा फील करेंगे? ऐसा ही है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत है। तो आपको, आपकी बेटी को, आपका भी, आप लोगों का कोई आर्ट वर्क से कोई शौक़ है, कोई आपकी डिग्री या ये अकेली यहाँ पर इस फील्ड में आ गई? ऐसे ही हम तो दोनों डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा फैमिली हमारी डॉक्टर्स है। मैडम ये बताएं, आप ऑपरेशन करने वाले लोगों को अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा देने वाले, तो बेटी आर्ट वर्क की तरफ निकल गई, तो कैसा लग रहा है? ये कुछ फैमिली का है, इनके दादा अबू भी जो है ना, जिसे आपको पता है चुगताईज का एक नाम है, वो मोरसी हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये जरासीम तो है फैमिली में। चलिए ज़बरदस्त। फादर भी इनके मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छी बात ये है कि हम बड़े रिमोट एरिया मंडी बहाउद्दीन से हैं। इस बच्ची की बेसिक एजुकेशन सारी जो है वो वहीं पे हुई। अच्छा माशाल्लाह सर, मंडी बहाउद्दीन से रिमोट एरिया है, ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं कि बड़ा बैकवर्ड एरिया है, लेकिन सारे जो लोग हैं वो बाहर के मुल्कों में, वो तो बड़ा एलीट किस्म का हमें सुनने में आता है कि जी। शुक्रिया, आपने उसको एक अच्छा लक़ब दिया। तो ये है कि उन एरिया से इन बच्चों का उठ के यहाँ पे आ जाना, अपने कम वसाइल के बावजूद इस तरह परफॉर्म करना हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। देखिए, आज की जो महानूर की असल कामयाबी नहीं होगी, असल कामयाबी इनके पेरेंट्स की। और सबसे अच्छी बात उन्होंने बताई कि जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, और जो महानूर थी और जिस तरीके से इन्होंने ये आर्ट पर तख्लीकी सोचा है वो नाकाबिले बयान है। नाज़रीन, यहाँ पर जो है हमने स्टूडेंट्स के शॉट्स किए, उनसे बात की, हमने वाइस चांसलर साहब से, उनकी मिसेस से बात की, तो वाकई नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है यहाँ पर माशरे में वैल्यू ऐड कर रहा है। और सबसे अच्छी बात वो यहाँ पर ये हुई कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं है और कोई यहाँ पर स्किल्स लेना चाहता है, अपने रोज़गार का सिलसिला करना चाहता है, तो यहाँ पर ऐसे शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं जिससे जो है वो अपने रोज़गार का सिलसिला कर सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को कैमरामैन नवाज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।